हेलो दोस्तों, राधे राधे, राम राम। उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे हैं और भगवान की आप सबके ऊपर बहुत कृपा है। चलिए आज की स्टोरी। आपने बहुत सुना होगा, बहुत लोग माँ के ऊपर लिखते हैं, लेकिन आज हम बात करेंगे पिता की, कि पिता हमें कितना प्यार करते हैं। माँ का प्यार, माँ की बातें, माँ का लाड सबको दिखता है, लेकिन पिता का नहीं। लेकिन आपको अगर मैं बताऊँ, पिता हमें हमारी माँ से भी दुगना प्यार करते हैं, क्योंकि हमारी माँ हमारे घर में रह के हमारी देखभाल करती है, हमें पूछती है, और हमारे पिता हमें कमाने के लिए, हमारी अपनी कमाई से हमें पालने के लिए बहुत सारे लोगों से डील करते हैं। और आपको पता ही है आजकल तो दूसरे बंदे के साथ डील करना कितना मुश्किल है, क्योंकि हर इंसान के अंदर आजकल बहुत ईगो, बहुत गुस्सा है। तो आज की स्टोरी है एक बाप के ऊपर, कि एक बाप हमारे लिए क्या कुछ करता है। बाप बेटा होते हैं, दोनों में बहुत प्यार होता है। एक दिन बेटा ज़िद करके बैठ जाता है कि मुझे तो बाइक चाहिए, और वो अपने पिता को कहता है कि पिताजी आप मुझे एक बाइक लेकर दें। उसके पिता उसको कहते हैं कि बेटा अभी मेरा हाथ नहीं पड़ रहा है, तू 2-4 दिन इंतज़ार कर, मैं कहीं से इंतज़ाम करता हूँ और तुझे बाइक लेकर ज़रूर दूंगा। लेकिन वो बेटा बहुत ज़्यादा गुस्से हुआ होता है। उसे ये होता है कि उसके सारे यार दोस्त तो कॉलेज बाइक पे जाते हैं, लेकिन उसे ही साइकिल पे जाना पड़ता है, जिसकी वजह से उसे बहुत बुरा लगता है। और वो चाहता है कि वो भी अब बाइक से ही कॉलेज जाए। और वो अपने पिता को कहता है नहीं नहीं, मुझे तो आज ही बाइक चाहिए। जिसके ऊपर उसके पिता को गुस्सा आ जाता है, और गुस्से में वो घर से बाहर चले जाते हैं। जैसे ही वो घर से बाहर निकलते हैं, अपना पर्स भी घर पे भूल जाते हैं। पीछे उनका बेटा जो होता है, उसे भी बहुत गुस्सा आया होता है। उसे ये होता है कि मेरे पिता ने मेरे को बाइक क्यों नहीं लेके दी, वो तो बहुत अमीर इंसान है, मैं जो भी मांगता हूँ, जब भी मांगता हूँ मुझे मिल जाता है, उनके पास तो बहुत पैसे हैं, पर उन्होंने मुझे बाइक के लिए मना क्यों किया। तो वो क्या सोचता है, उसे ये होता है कि अगर मैं घर छोड़ के चला जाऊंगा तो शायद मुझे ये बाइक ले दें, और मेरा दिल भी नहीं है अब इस घर में रहने के लिए। अगर मेरे पिता मेरी इतनी सी इच्छा नहीं पूरी कर सकते तो मैंने इस घर में रहना भी नहीं है। वो सारे कपड़े पैक करता है और घर से जाने के लिए तैयार हो जाता है। जैसे ही वो घर से जाने के लिए तैयार होता है, तो वो क्या करता है, जाते जाते अपने पिताजी का बटुआ जो वो घर पे भूल जाते हैं उसको उठाकर ले जाता है। क्योंकि वो सोचता है कि अगर मुझे भूख लगी, प्यास लगी, मैं कितने दिन घर से बाहर रहूँगा, इस पर्स में से पैसे निकाल के अपना खाना पीना कर लूँगा। घर से निकल जाता है, सुबह निकला होता है, ऐसे शाम हो जाती है। शाम को जब उसे भूख प्यास लगती है तो वो अपने पिता का बटुआ खोलता है और उसमें से पैसे निकालने की कोशिश करता है। देखता है पूरे पर्स में सिर्फ 100 रुपये का नोट होता है। वो ये देखकर बहुत हैरान रह जाता है कि मेरे पिता तो बहुत अमीर हैं, उनके पास तो बहुत पैसा है, लेकिन वो उनके बटुए में तो सिर्फ 100 रुपया है। तो वो क्या करता है, पर्स को और खोजने की कोशिश करता है ताकि उसे कुछ और पैसे मिल जाएं। लेकिन वहाँ पर मिलती है उसे एक पर्ची, जिसे देखकर वो बहुत खुश हो जाता है। उसे ऐसे होता है कि इसमें शायद कोई चेक की अमाउंट हो, कोई अकाउंट नंबर हो, या फिर इस पर लिखा हो कि मुझे उससे इतने पैसे लेने, मैं उससे वो पैसे लेकर यहाँ से चला जाऊँगा और अपनी ज़िंदगी में खुश रहूँगा। लेकिन जैसे ही वह पर्ची खोलता है, उसके आंसू निकल आते हैं, क्योंकि उस पर्ची में लिखा होता है कि मैंने अपने बेटे के जन्मदिन पर इतने पैसे खर्च किए, और जिसमें से मैंने 10,000 अपनी जेब से लगाए और 20,000 उससे उधार लिए। मैंने अपने बेटे को लैपटॉप लेकर दिया, जिसके लिए मैंने उस आदमी से इतने पैसे उधार लिए। मैंने ये किया अपने बच्चों के लिए, मैंने ये किया अपनी पत्नी के लिए, मैंने ये किया अपने घर के लिए, इसके लिए मैंने उससे इतने पैसे पकड़े तो उसके से उतने पैसे। जैसे जैसे वो पर्ची को पढ़ता रहता है, उसका मन भर आता है, और वो असलियत को पहचान जाता है कि उसके पिता के पास इतने पैसे नहीं थे, लेकिन वो उनकी ख्वाहिशें पूरी करने के लिए अपने आप को बहुत अमीर दिखाते थे और किसी से पैसे मांगकर उनकी ज़रूरतों को पूरा करते थे। तो बच्चे को समझ आ जाता है, तो वो घर चला जाता है। जैसे ही वो घर जाता है, अपने पिता को ज़ोर से गले लगाता है और रोने लग जाता है। जैसे ही वो रोने लग जाता है, उसके पिताजी कहते हैं बेटा बेटा तू रो मत, तेरा रोना मैं नहीं देख सकता, तुझे बाइक की ज़रूरत है, अब मैं तेरे को कल तक बाइक ज़रूर ला दूंगा। फिर वो बेटा कहता है नहीं पिताजी, मुझे बाइक की नहीं, मुझे आपकी ज़रूरत है। आपने आज तक हमें क्यों नहीं दिखाया कि आप कैसे हमारा ज़रूरतों को पूरा कर रहे थे, कैसे हमारा पालन पोषण कर रहे थे। मुझे तो ये था कि आप बहुत ही अमीर इंसान हैं, क्योंकि हमारे मांगने के एकदम से ही आप हमें हर चीज़ को लेकर दे देते थे। लेकिन जैसे ही मैंने आपके पर्स में ये चिट को पढ़ा,
तो मैं बहुत हैरान हुआ। पिताजी, आज से मैं बहुत मन लगाकर पढ़ूंगा और मुझे किसी बाइक की ज़रूरत नहीं है। मैं एक बहुत अच्छा ऑफिसर बनूंगा, बहुत सारे पैसे कमाऊंगा, जिससे मैं आपकी और हमारी दोनों की गरीबी को दूर करके आपकी और अपनी सारी इच्छाओं को पूरा करूंगा। दोस्तों, आज की कहानी बहुत छोटी सी है, लेकिन इसकी जो मोरल ऑफ द स्टोरी है वो बहुत बड़ा है कि बाप हमें कभी नहीं दिखाता कि उसके पास क्या है। अगर उसकी जेब खाली भी होगी, अगर आप 1 लाख की चीज़ की डिमांड भी करेंगे तो वो उसको पूरा करने के लिए भी कुछ भी कर जाता है। तो आपको अपने माँ बाप की ज़रूरतों को भी पहचानना है, उनको भी देखना है। आप अपना ही सब कुछ ना करते रहें, क्योंकि हर बाप, चाहे उसकी जेब खाली हो या भरी हुई, वो कभी भी ये नहीं चाहता कि उसके बच्चे कभी भी किसी चीज़ के लिए थोड़ें, उसके बच्चों को किसी चीज़ की भी थोड़ ना हो। अगर उसके बच्चों को 5 रुपये की ज़रूरत है तो वो 50 रुपये देने की क्षमता रखना चाहता है। तो दोस्तों, अपने माता पिता का सत्कार करें, उनकी इज्जत करें। अगर वो कोई चीज़ आपको नहीं लेकर दे रहे तो उसमें आपकी कोई ना कोई भलाई होगी। उनकी उस बात को समझें और ज़िद ना करें। मैं तो आपको यही कहूँगी, और किसी शायर ने कहा है कि एक बाप से अमीर कोई नहीं है, क्योंकि दुनिया में किसी से भी आप कुछ मांगोगे वो मना कर सकता है। एक बाप ही ऐसा इंसान है, खाली जेब होने के बावजूद भी वो आपको वो सब दे सकता है जिसके बारे में आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। तो अपने पिता की रिस्पेक्ट करें, उनको प्यार करें और उनसे प्यार लें। थैंक यू।